हिमवंत कवि चंद्र कुंवर बरतवाल की 76वीं पुण्यतिथि पर चंद्र कुंवर बरतवाल शोध संस्थान द्वारा मालरोड स्थित उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किया गया। साथ ही 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर चंद्र कुंवर बरतवाल शोध संस्थान के सचिव शूरवीर सिंह भंडारी ने कहा कि चंद्र कुंवर बरतवाल ने अपने जीवन काल में हिंदी की 700 कविताएं लिखी हैं और उनकी सारी कविताएं पहाड़ पर लिखी गई हैं। उन्हें पहाड़ का कालिदास भी कहा जाता है। साथ ही नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने कहा कि चंद्र कुंवर बरतवाल की कविताएं आज पूरे देश में पाठ्यक्रम में शामिल की गई हैं और हिंदी भाषा में उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। इस अवसर पर पूर्व विधायक जोत सिंह गुनसोला ने कहा कि चंद्र कुंवर बरतवाल ऐसे कवि थे जिन्हें प्रकृति से बहुत अधिक प्रेम था। मसूरी से संवाददाता अजित कुमार सिंह की रिपोर्ट, दैनिक भास्कर। बिल्कुल, आज चंद्र कुंवर बरतवाल जी के आज यहाँ पर पुण्यतिथि के अवसर पर मैं सबसे पहले उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और वो एक महान कवि थे और जो उनके लिखे हुए जो लेख हैं वो पूरे देश में फेमस हैं और किसी से छुपे नहीं है। जो उन्होंने लिखा था, बहुत अच्छे व्याख्यान उन्होंने हिंदी में कई चीज़ों की थी और इस अवसर पर हमें याद करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में हम सभी उत्तराखंड वासियों को सबको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। सर, हिंदी भाषा का कार्यालय में अंग्रेजी भाषा, देखिए, हिंदी हमारी मातृभाषा है और हमें अधिक से अधिक कोशिश करनी चाहिए कि हम हिंदी के ये प्रचार करें, हिंदी का यूज़ करें और सरकारी कार्यालयों में भी अधिक से अधिक जो कार्य हैं वो हिंदी में करें। और जो आने वाली हमारी जनरेशन है, हमें उनको भी हिंदी में बिल्कुल एक्सपर्ट और उन्हें पूरा ज्ञान देना चाहिए, ताकि जो ये हमारी परंपरा है, जो हमारी भाषा है, उससे सब रूबरू होते रहें। आप किस तरीके के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं? आज हिमवंत कवि चंद्र कुंवर बरतवाल की 76वीं पुण्यतिथि है और ये पहाड़ के कालिदास हैं और पश्चिम के कीट्स हैं और शैली हैं और जो हिमालय का जो नैसर्गिक सौंदर्य है इनकी कविताओं में झलकता है। हिमवंत कवि चंद्र कुंवर बरतवाल ने करीब करीब 700 कविताएं लिखी हैं जो पूरे पहाड़ पर हैं और इसीलिए इनको पहाड़ का अप्रतिम कवि भी माना जाता है। सुकुमार कवि भी कहते हैं, काफल पाको कवि भी चंद्र कुंवर बरतवाल को कहते हैं। और हम चंद्र कुंवर बरतवाल शोध संस्थान के लोग, जिसमें तमाम सारे लोग पुराने लोग, माननीय विधायक जी हैं, एस पी चमोली साहब हैं, अन्य लोग हैं, सब इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं। और हम 1991 से इस यात्रा को शुरू किए हुए हैं। मैं इस पुण्य दिवस पर अपने OP द्विवेदी जी, डॉक्टर योगेंद्र सिंह बरतवाल जी जो दिवंगत हो गए हैं, जो बहुत जिन्होंने हिमवंत काव्य को आगे बढ़ाया, शंभु प्रसाद बहुगुणा जी, बुद्धि वल्लभ थपलियाल जी और बहुत सारे नाम, ऐसे अनगिनत नाम हैं जिन लोगों ने हिमवंत काव्य को आगे तक पहुंचाने का काम किया। जन जन तक हिमवंत की जो कविताएं हैं, चंद्र कुंवर बरतवाल की कविताएं, उनको पहुंचाया है। और समय की बात है कि प्रकृति ने और ईश्वर ने मात्र चंद्र कुंवर बरतवाल को 28 वर्ष ही दिए और वो रुग्णावस्था में क्षय रोग से जो है काल कलवित हो गए। लेकिन हिंदी साहित्य को इतना विराट धन दे गए हैं कि वो खुद ही कहते हैं कि आज मेरे पास इतना धन है देने को, निर्मल छल छल कोमल तन है। लेकिन समय की गति थी, चंद्र कुंवर बरतवाल बहुत कम समय रहे, लेकिन कम समय में उन्होंने बहुत विराट साहित्य की सृजन किया है। हम उनके ऋणी है, हिंदी साहित्य आज उनका ऋणी है और हम चंद्र कुंवर बरतवाल शोध संस्थान की निरंतर कोशिश रहती है कि हम इनकी कविताओं को जन जन तक पहुँचाएँ। अभी हमारे प्रयासों से प्राइमरी से लेकर के और ग्रेजुएशन लेवल पर, PG लेवल पर भी जो है उनकी कविताओं को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। और आज मुझे बड़ी खुशी होती है कि चंद्र कुंवर बरतवाल के जो कविताओं पर उसमें 1 दर्जन लोग शोध कर रहे हैं, जिसमें DAV कॉलेज में पुष्पा खंडूड़ी जी हैं, अन्य लोग भी हैं जो अध्ययन में जुटे हुए हैं। और आगे भी चंद्र कुंवर की जो कविताओं की यात्रा है वो जारी रहेगी और हम निरंतर प्रयास करेंगे कि यहाँ पर पीठ की भी बात हुई थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी, सतपाल महाराज जी, इन तमाम लोगों ने कहा था, पीठ तो स्थापित नहीं हो पाए, पर हम शुक्रगुजार हैं नगर पालिका अध्यक्ष के, तत्कालीन अध्यक्ष श्री मनमोहन सिंह मल जी के, जिनके बोर्ड ने एक प्रस्ताव पारित किया और यहाँ पर जो है ये मूर्ति स्थापित की। ऐसे तो ये प्रतिमा मुसलगंज इंटर कॉलेज में भी है, लेकिन पब्लिकली सार्वजनिक रूप से ये पहली बार माल रोड पे है। इससे जो हमारे
दूर दराज के देश विदेश के जो सैलानी आते हैं, जो साहित्य प्रेमी हैं, उनको लगता है कि चंद्र कुमार बरतवाल प्रकृति के इतने अनुपम कवि रहे हैं, तो वो लाभान्वित होते हैं। हिंदी तो हमारी राष्ट्रभाषा है और यही है कि हम हिंदी को भी मनाते हैं, इसी रूप में मनाते हैं, क्योंकि आज हिंदी का प्रयास किए गए सरकार अपने स्तर पर प्रयास करती है, लेकिन जितने प्रयास किए जाने चाहिए थे वो अपर्याप्त हैं और सरकार को प्रयास करने चाहिए। जितने हमारे नवोदित कवि हैं, जितने हमारे पुराने कवि हैं और जितने बहुत सारे कवि ऐसे भी हैं जिनकी कविताएं नहीं छप पाए, जिनका साहित्य नहीं, तो उनके साहित्य को जनता के बीच में, आमजन के बीच में लाने के लिए सरकार को कोशिश करनी चाहिए। हम भी मांग कर रहे हैं। हम सभी लोग जो हैं हिमवंत कविवर चंद्र कुमार बरतवाल जी को अपने श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं और उनके साहित्य के लिए, उनकी कविताओं के लिए, जो कि मार्मिक भी हैं, प्रकृति से ओतप्रोत भी हैं और सामान्य जनजीवन के नज़दीक से भी हैं, तो ऐसे कविवर को हम नमन करते हैं। और साथ ही में डॉक्टर युगंबर सिंह जी बरतवाल, जो इस शोध संस्थान के जो हैं केंद्रीय सचिव रहे हैं, वो अचानक हमारे बीच में नहीं रहे। उन्हीं का एक अथक प्रयास है, ये सब जितनी ये यात्राएं थोड़ी आगे तक बढ़ी हैं, साहित्य की यात्राएं, तो हम उनको भी अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले और परिजनों को इस दुख को सहन करने की शक्ति मिले। हिंदी दिवस की बात, हिंदी दिवस पूरा राष्ट्र मना रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है और हिंदी को हम ये मान कर चलें कि सबसे सरल और सबसे सुगम अगर कोई पथ है तो हिंदी भाषा है और हिंदी भाषा की जननी जो है संस्कृत है और जो हमारे इस देश में संस्कृति का ओतप्रोत होना चाहिए, लेकिन संस्कृति का शोध कहाँ होता है? विदेशों में होता है। जब तक विदेशों में शोध करके नहीं कोई आएगा तब तक यहाँ कहते हैं कि नहीं साहब यहाँ तो ये सामंजस्य बैठ नहीं रहा है। लेकिन फिर भी प्रयास है, सरकारों का भी प्रयास होता है। हिंदी दिवस को जो है बहुत मैं समझता हूँ कि उस तरह से मनाया जाना चाहिए जिससे ये लगे कि कम से कम उसका असर एक वर्ष तक तो रहे। अगले वर्ष जब हम फिर मनाने को इकट्ठा होते हैं तब तक हम हिंदी को जो है जन जागरण तक लेकर पहुँचा तो दें। तो यही हमारी और कविवर की बात। हिंदी भाषा का कोष बना हुआ है हर जगह, हर विभाग में कोष बना हुआ है, लेकिन कोष वो हिंदी सप्ताह को ही मनाता है। अधिकांश चीज़ें अभी भी जो हैं, चाहे कोर्ट हो, चाहे कचहरी हो, चाहे आपका ये तमाम दूसरे विभाग हों, बैंक हों, इन सब में एक विंग बना हुआ है जिसमें शोध होता है हिंदी के प्रति। लेकिन अब ये उसको पूरी तरह से जो है वो प्रचलन में नहीं आई, क्योंकि इसके कुछ शब्द ऐसे हैं जो क्लिष्ट हैं, जिनका उच्चारण नहीं हो पाता। समझना तो दूर की बात है लेकिन बहुत दूर तक नहीं वो समझा पाते हैं। तो ऐसे में आज आवश्यकता इस बात की है कि राष्ट्रीय स्तर पर इसका जो है पूरा का पूरा जो है हिंदी दिवस को बहुत अच्छे से स्वरूप में मनाया जाना चाहिए। यही हमारी कामना है।